मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले क्लास में हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। जैसे कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे संभावनाएं होती हैं जिसे हम उसमें हम पॉसिबिलिटीज़ खोजते हैं। जैसे कि आज का मेरा एग्ज़ाम है, वो अच्छा जा सकता है, अच्छा भी नहीं जा सकता। आज मौसम को देखते हुए बारिश भी हो सकती, बारिश भी नहीं हो सकती। तो इन सभी संभावनाओं में जब हम एक मैथमेटिकल फॉर्म ढूंढते हैं, एक मैथमेटिकल वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी प्रोबेबिलिटी में। जैसे कि और एग्जांपल ले सकते हैं, आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो उस ग्राउंड पे इंडिया ने 60% मैच जीती है और ऑस्ट्रेलिया 40% मैच जीती हैं, तो आज इंडिया मैच जीत सकती है। ऐसे बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिन पे हम अपना मैथमेटिकल वैल्यू देना चाहते हैं या तो मैथमेटिकल उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लेके चलते हैं, इन सारी चीज़ों को जब हम शामिल करते हैं और इस बारे में पढ़ते हैं, तो वो आपका कहलाता है प्रोबेबिलिटी। अतः हम उसे साफ साफ कह सकते हैं कि मैथमेटिकल मेजरमेंट करना ही क्या है, इन सारी संभावनाओं का क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इनका हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल से। तो यदि प्रोबेबिलिटी को मैं दूसरे तरीके से लेके चलूँ तो मैं प्रोबेबिलिटी को भी क्या कह सकता हूँ, एक चांस है, एक चांस। अर्थात किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं या कितने चांसेस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, आपका प्रोबेबिलिटी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान के चलते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, एग्जांपल एक क्लास है जिनमें टोटल कितने 12 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं। हमने एक क्लास लिया जिसमें टोटल 12 बॉयज़ हैं, 8 गर्ल्स हैं, टोटल कितने हो गए 20 स्टूडेंट्स। तो इन 20 विद्यार्थियों में से मुझे एक विद्यार्थी सिलेक्ट करना है। टोटल 20 स्टूडेंट में से मुझे एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है और उस स्टूडेंट में उनका बॉय होना, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। मतलब एक स्टूडेंट जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो बॉय हो, ये मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, ये प्रायिकता मुझे ज्ञात करना है। मतलब ही विल बी बॉय, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। तो जहां मैं देख प्रोबेबिलिटी को हम ले सकते हैं, इनका डेफिनेशन के रूप में ले सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी को यदि हम लेके चलते हैं तो उनका जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो डिफाइन करते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि आपका जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उन्हें हम यदि टोटल आउटकम से डिवाइड कर दें तो आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी या तो प्रायिकता, संभावना आपका यहाँ पे आउटपुट के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास टोटल कितने बॉयज़ हैं, 12 बॉयज़ हैं, 8 गर्ल्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। तो वो स्टूडेंट्स में से मैंने किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और वो स्टूडेंट बॉय हो, वो स्टूडेंट लड़का हो, उनकी प्रायिकता कितनी है उसे हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जब हम उसके फॉर्मूला में जा रहे हैं तो वहाँ पे देख रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम्स होता है क्या है, ये मुझे फाइंड करने हैं कि वो इतने सारे स्टूडेंट्स में वो बॉय होना चाहिए। तो ऑलरेडी मेरे पास क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 20 और उनमें से बॉयज़ कितने हैं 12। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि फेवरेबल आउटकम्स में आपके कितने दिख रहे हैं 12, मतलब 12 लड़कों में से ही तो एक लड़का मैं वहां से उठा के लेके आऊंगा। तो यहाँ पे आपके फेवरेबल आउटकम्स सामने दिख जाएंगे 12। तो इसे आप लिख दीजिए 12। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स मतलब टोटल कितने आपके पास स्ट्रेंथ है। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20। ठीक है, प्रायिकता समझ में आ रही, प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। 12 बॉयज़ थे और टोटल थे आपके स्टूडेंट 20। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपकी प्रायिकता आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। ठीक है, इजी है। इसी तरह यदि मुझे कहा जा रहा है कि इन 20 स्टूडेंट्स में से मुझे किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, किसी स्टूडेंट को मुझे लेना है और उनकी प्रायिकता होनी चाहिए कि वो सी विल बी
गर्ल। तो इसमें से क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल क्लास में कितनी लड़कियां हैं, 8। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 गर्ल्स हैं, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपके 20। तो यहाँ पे आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0.4। तो किसी भी संभावनाएं, किसी भी पॉसिबिलिटीज को यदि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो उसका तरीका है ये, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और एक फॉर्मूला हमारे पास है जो कि पहले से डिफाइंड है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वो होता क्या है, किसी भी संभावना या चांस या वैल्यू की सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, या तो इसी को लिख सकते हैं टोटल प्रोबेबिलिटीज, टोटल प्रोबेबिलिटीज। इनका वैल्यू होता है आपका 1। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं पहले वाले जो बॉय आने की प्रायिकता थी उनमें हमने फाइंड किया तो आया 0.6, गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.4, दोनों को ऐड करेंगे तो वहां पे आपका आ जा रहा है टोटल वैल्यू 1। मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 1। ये आगे हम क्लास में देखेंगे। इसी में हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कॉइन के बारे में। आप तो ये बेसिक फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायिकता कैसे फाइंड करते हैं। आपके फेवरेबल आउटकम्स में से टोटल आउटकम्स में दोनों को डिवाइड करके हम क्या है आपकी प्रायिकता फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉइन्स के बारे में। तो हमारा एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम, अ कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम, what is probability that it will be had। ये देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, द कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी हेड। एक सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्के को उछालने में हेड आने की प्रायिकता कितनी है, मतलब हेड कितनी बार आ सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल आप 11th-12th में प्रोबेबिलिटीज प्रायिकता में आप बहुत बार सॉल्व किए होंगे, तो इसे एक बार और देखते हैं। ये बेसिक्स है, ये हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए प्रोबेबिलिटी में सबसे बेसिक एग्जांपल में से एक है। कॉइन्स के बारे में आप पढ़ोगे, डाइस के बारे में पढ़ोगे, और इन सब चीज़ों का सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट क्लास में हम ये सब चीज़ों के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हम पहले ही डेफिनेशन में दे चुके हैं प्रोबेबिलिटी में, फिर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है कि एक सिक्के को जब उछाला जाता है, एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आती है, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले यदि सिक्का को उछाला जाता है तो एक बार हेड आएगा, ठीक, हेड नहीं आए तो दूसरी टाइम पे क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तो टोटल आपके पास आउटकम्स कितने हो गए, फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम टेल, तो टोटल आउटकम्स आपके पास हो गए 2। ठीक है, टोटल आउटकम्स हो गए 2। डेफिनेशन में कहा गया है फेवरेबल आउटकम्स, हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे देखिए हेड कितने बार आ रहा है, एक ही बार। एक सिक्का को यदि उछाला गया तो उसमें हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। टेल कितनी बार आएगा, टेल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया दैट इट विल बी अ हेड, मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पे हेड आने की प्रायिकता कितनी है, एक ही बार है। तो टोटल हमारे क्या है, टोटल आउटकम्स है 2, तो हमारे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड आ रहा है एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2। हेड आने की प्रायिकता क्या है आपकी 1/2। सेम टेल आने की प्रायिकता भी क्या होगी 1/2, क्योंकि यहाँ भी हम सिक्के को यदि उछाल रहे हैं तो टेल कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टेल आने की प्रायिकता 1/2। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह आपका एग्जांपल रहा कॉइन के लिए। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यदि कॉइन को कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग हेड। यदि सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं तब वो हमारा क्या प्रोबेबिलिटी होगा, उसे हम देख ले रहे हैं। बेसिक्स एग्जाम्पल है,
ये आपको प्रोबेबिलिटी समझने में बहुत आसानी होगी इन सारी चीज़ों के बारे में। जब डीपली हम इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे क्लास में तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। हम बेसिक्स समझ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। क्वेश्चन समझ लिए। एक कॉइन है जिसे हमने 2 टाइम क्या किया, टॉस किया, और इसमें हमारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज देख लेते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। यदि सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो क्या क्या हमारे पास वैल्यू आ सकते हैं, वो फाइंड करते हैं। काउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हम एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड आएगा और दूसरा टेल। ठीक है, सेकंड टाइम में क्या हो सकता है, या तो टेल आएगा फिर हेड। थर्ड टाइम में क्या होगा, फिर उस सिक्के को दोबारा उछालेंगे तो क्या आएगा, तो टेल आ सकता है, या तो दूसरे में भी टेल आ सकता है। ठीक है, चौथे टाइम में क्या हो जाएगा, या तो हेड आएगा या तो दूसरे सिक्के में भी क्या आएगा, हेड आएगा। हमने सिक्के को 2 बार उछाला, एक बार हेड आया, दूसरे वाले में टेल आया, पहले वाले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, दोनों में टेल टेल आया, और लास्ट टाइम में दोनों बार हेड हेड आया। टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स हो गए, टोटल 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 4। सिक्के को यदि हम 2 बार टॉस करते हैं तो उसके टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 4। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि 2 हेड्स आने की प्रायिकता कितनी होगी। 2 हेड्स आने की प्रायिकता अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में देखिए 2 हेड आने की प्रायिकता, यहाँ पे एक ही हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे कोई हेड नहीं है, यहाँ पे टोटल कितने हेड है, 2 हेड। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यदि जाके देखते हैं, 2 हेड आने की प्रायिकता फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आपको पहले से ही जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है, कितना है, 4 है, और फेवरेबल आउटकम्स तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हेड्स आने की प्रायिकता 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, यदि इसी में पूछा गया कि आपके 1 हेड आने की प्रायिकता, 1 हेड आने की प्रायिकता, अब इसमें देखिए 1 हेड आना चाहिए, ये जो टॉस हुआ उस कॉइन में, तो देखिए यहाँ पे एक 1 हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है, और यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, यहाँ पे 2 हेड है। तो यहाँ पूछा जा रहा है 1 हेड, 1 हेड के लिए क्या हो जाएगा आपका 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/4। ठीक है, इसके बाद यदि पूछा जा रहा है कि एटलीस्ट 1 हेड है, एटलीस्ट कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम, यहाँ पे 1 हेड नहीं कहा जा रहा, 1 हेड में तो आप क्या आ जा रहे हैं, 2 आ जा रहे हैं ना, 2/4 ये और ये। अब एटलीस्ट में क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है आपका हेड, यहाँ पे आ रहा है हेड, और यहाँ पे आ रहा है, तो टोटल एटलीस्ट में कितने हो जाएंगे, 3/4। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको कॉइन के ऊपर मिलेंगे, डाइस के ऊपर मिलेंगे। डाइस में भी आप एक एग्जांपल देख लीजिए, डाइस आप प्रायिकता की जब बात होती है तो डाइस भी इसमें महत्वपूर्ण अपना पॉइंट रखता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, ये सब छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जिससे आपको प्रायिकता समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो डाइस लेते हैं। ठीक है, एक कॉइन एग्जांपल्स हो गए। अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। एक डाइस को हम रोल करते हैं, यही भी दिक्कत जा रही है, एक डाइस को रोल करते हैं तो उसमें 5 आने की प्रायिकता क्या है, 5 आने की प्रायिकता क्या है। डाइस को जब हम रोल किए तो एक डाइस में आपको पता है कितनी वैल्यू होती है, कितने नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स होते हैं 6। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। इसमें 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, साफ साफ दिख जा रहा है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आपके कितने हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और 5 आने की प्रायिकता, तो 5 एक ही बार है, एक ही जगह है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। अब इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ दे रहा है डाइस में कि मोर देन 3 ए नंबर ग्रेटर देन 3, यदि 3 से बड़े हुए नंबर्स आने की प्रायिकता क्या होगी, ए नंबर ग्रेटर देन 3। तो इसका हो जाएगा नंबर ग्रेटर देन 3, तो देखिए यहाँ पे कितने प्रोबेबिलिटीज हो रही है, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स आपके हैं कितने, 6। अब ए नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े वैल्यू आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए 3 से बड़े वैल्यू में क्या क्या आ जा रहा है आपके, 4 है, 5 है, 6 है, टोटल कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
3/6। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको आगे क्लास में देखने को मिलेंगे, आगे टॉपिक में पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे के पार्ट्स, आगे प्रोबेबिलिटीज़ में सम है, सब्सट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। थैंक यू।